Hello, class 9th student. You are most welcome in this video. In this video, we are discussing about social science, geography, chapter number 1. Chapter name is India, size and location. In this video, we are discuss about India, size and location. You know that this picture you saw this picture, this is your earth. This is your earth. In your earth, uh, this is north side, this is south, this is east and this is west side. In the whole world, our India, in which side located in the earth? You know that this is north side, this is south, this is east and that is west. You know that in all world, 7 continent and 5 ocean. First of all, we learn about 7 continent. The largest continent of the world is Asia. Our India situated in Asia continent, and second largest continent is Africa, third North America, fourth South America, next Antarctica, Europe and Australia. That is 7 ocean in the world. You know that in the world 5 ocean. We learn 5 ocean of the world. The largest ocean in the world is Pacific Ocean. In both sides, east and west side, Pacific Ocean is situated, and Atlantic Ocean. This is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean between the North America, South America, Europe and Africa. And Indian Ocean. Indian Ocean below the India. This is Indian Ocean. And there is Southern Ocean. यहाँ पे कौन सा ओशन है? Southern Ocean. यहाँ पे Southern Ocean है और यहाँ पे ऊपर है आर्कटिक ओशन. कौन सा है? आर्कटिक ओशन. तो बच्चों हम देखते हैं कि जो इंडिया है उसकी लोकेशन ऑल वर्ल्ड में क्या है. जैसे आपको ये जो अर्थ दिखाई दे रही है, इस ग्लोब के अंदर ये जो रेखा खींची हुई है बीचों बीच में, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री लेटीट्यूड लाइन. और इस लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड ये जो साउथ वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन सदर्न हेमिस्फीयर. क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. इसी प्रकार से यदि हम ऑल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ से ऊपर से ये 0 डिग्री जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, इससे इधर वाला जो पार्ट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. कौन सा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. इस प्रकार से यदि हम बात करें तो इंडिया की लोकेशन जो है ऑल वर्ल्ड में कौन सी होगी? ये तो नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट हैं, ये वेस्ट हैं, और इंडिया जो है इस वाली लोकेशन में है, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट साइड में. कहाँ पर हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट साइड में. तो इस प्रकार से आपको ऑल वर्ल्ड में इंडिया की जो लोकेशन है वो पता लग गई कि इंडिया कौन सी लोकेशन में है. तो नॉर्थ ईस्ट साइड में. कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट साइड में. अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है. इस पर जो ये आड़ी लाइन खींची हुई है, इन आड़ी लाइनों को हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स लाइन. क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड लाइन्स. क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड. लेटीट्यूड. लेटीट्यूड लाइन्स बोलते हैं. जो क्या करती है? ये ईस्ट को वेस्ट से मिलाने का काम करती है. ये यदि आपसे पूछे कि लेटीट्यूड लाइंस क्या होती है तो आप उनको सीधा जवाब दोगे कि अर्थ पर ऐसी इमेजिनरी लाइंस, ऐसी काल्पनिक लाइंस जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाती है, उन लाइनों को हम कहते हैं लेटीट्यूड लाइंस. क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड लाइंस. और ऐसी लाइन जो अर्थ को ऊपर नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस. क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस है. कौन सी लाइंस है? लॉन्गिट्यूड लाइंस. इनको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड. अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि इन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की क्या आवश्यकता पड़ी. तो यदि किसी भी जगह का अपन को लोकेशन ज्ञात करनी है, किसी भी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने के लिए हम लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस का सहारा लेकर हम क्या है किसी भी स्थान का लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं. जैसे इंडिया की लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, नॉर्थ टू 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है. अब हम इस चैप्टर के कुछ जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स. यहाँ पे ये 4 FOUR आएगा. 4 यानी 4 अल्टरनेटिव में से. फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो कौन से राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा. इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइनें नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा. क्या हो जाएगा? उड़ीसा. उड़ीसा इज द
राइट आंसर। देखो आप यहाँ पे इस मैप में देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ये गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। अभी कौन कौन से राज्य से गुजर रही है? 1 नंबर गुजरात, 2 नंबर राजस्थान, 3 नंबर मध्य प्रदेश, 4 नंबर छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। तो हमारे इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये देखो, ऊपर वाला पार्ट आधा पार्ट और नीचे वाला आधा पार्ट, ये 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जिसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये 23.5 डिग्री से गुजर रही है। कितने से गुजर रही है? 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजर रही है, और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के नाम से जाना जाता है। सेकंड है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो कौन सा है? ए ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, बी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, सी है 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट और 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यहाँ पे आप इस मैप में देखिए, ये जो मैप दिख रहा है इसमें आपकी ईस्टर्न मोस्ट ये वाली जो लोकेशन है ये कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। तो यही लोकेशन आपसे उसमें पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। उत्तराखंड, मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम मिलकर कौन से देश से क्या सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे इस मैप में आप देखो, ये यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे बिहार है। ठीक है, तो ये कौन से देश से बना रहे सीमा? नेपाल से बना रहे। किससे बना रहे? नेपाल से। तो इसका आंसर देखो आप अब, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट है इफ़ यू intended to visit Kavaratti during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going? यदि आप समर वेकेशन में कवरत्ती जाना चाहते हो तो आपको कौन से यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा? तो कवरत्ती किसकी कैपिटल है वो आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसका आंसर दे पाओगे। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार द्वीप एंड दमन एंड दीव। तो कवरत्ती किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है। तो आपको लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा, तभी जाके आप कवरत्ती में पहुँच पाओगे। 5 क्वेश्चन है माई फ्रेंड हैज़ फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इनमें से ऐसी कंट्री बतानी है जो इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती, मतलब इंडिया का जो नेबर कंट्री नहीं है, इनमें से वो बताना है। फर्स्ट है भूटान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यहाँ पे थोड़े शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। शॉर्ट में इनका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन कौन से आइलैंड है उनके नाम बताने हैं। तो आपको लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। सेकंड क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से बड़े कंट्रीज के नाम बताने हैं। तो आपको इस बार डायग्राम से भी मैं समझा देता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया, जो टोटल 17.07% हिस्सा रखता है। उसके बाद कनाडा, ये 19.97% हिस्सा रखता है। उसके बाद चाइना, ये 9.55% हिस्सा रखता है। उसके बाद यूएसए, ये 9.36% हिस्सा रखता है। उसके बाद ब्राज़ील, ये 8.51% रखता है। ऑस्ट्रेलिया 7.68 रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंडिया। इंडिया ऑल वर्ल्ड का कितने परसेंट है? 3.28। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का क्या है? एरिया है। और ये ऑल वर्ल्ड का 2.4% है ओनली। कितना है? 2.4%। ये इनका एरिया दे रखा है लाख स्क्वायर किलोमीटर में, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। आपको ये याद रखना है। तो देखिए कौन कौन से देश है बड़े देश। रसिया है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। आर द कंट्रीज दैट आर लार्जर देन इंडिया। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे कौन आ जाएगा? इंडिया खुद आ जाएगा। इंडिया खुद आ जाएगा। 7 नंबर पे कौन है? इंडिया स्वयं है। उसके बाद विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ टू ईस्ट। साउथ टू ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? तो साउथ टू ईस्ट में यदि आप देखोगे मैप के माध्यम से, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैप 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 ये रहा साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हम देखते हैं कौन सा है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ टू ईस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर। वो कौन से कंट्रीज है जो हमारे दक्षिण के पड़ोसी हैं? तो दक्षिण के पड़ोसी क्या कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा श्रीलंका और एक हो जाएगा मालदीव आइलैंड। कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स, ये हमारे दक्षिण के पड़ोसी हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है द सन राइजेस 2 हावर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश इज कम्पेयर टू गुजरात। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य उदय है वो 2 घंटे पहले हो जाता है। कितने? 2 हावर्स पहले सूर्य उदय हो जाता है। लेकिन बट द वॉचेज शो द सेम टाइम, लेकिन जो वॉचेज होती है, जो घड़ियाँ होती है, वो क्या दिखाती है? सेम टाइम दिखाती है। हाउ डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का क्या कारण है वो आपको बताना है। क्या करना है आपको? ये बताना है। तो इसका आपको क्या देना है? आंसर। अब आप इस मैप में देखिए, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश और ये रहा गुजरात। गुजरात से ये एपी अरुणाचल प्रदेश और ये कौन सा है? गुजरात। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है। और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में जो सन है उसको 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। यदि हम इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो इसमें कितना आएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का अंतर आ रहा है इसमें। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो इस प्रकार से यदि हम पूरे इंडिया में ऐसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह देखें तो अलग अलग टाइम रहेगा, लेकिन पूरे ऑल इंडिया का एक ही टाइम रहे, इसके लिए हमने इंडिया में एक लाइन बना दी जिसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। क्या नाम है? स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जो 82.5 डिग्री पे ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। और इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो घड़ी टाइम बजाती है वो पूरे ऑल इंडिया को मानक रूप से, स्टैंडर्ड रूप से मानना पड़ता है। इसलिए ऑल इंडिया में एक जैसा ही टाइम घड़ियाँ दिखाती है। नहीं तो फिर इस प्रकार से तो डिग्री के हिसाब से तो क्या होता? अलग अलग जगह की घड़ियों में अलग अलग टाइम होता, डिफरेंस आता टाइम में। इसलिए होल देश को चलाना, टाइम में डिफरेंस आने से देश में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। इसलिए एक ही टाइम रखने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को क्या कर लिया गया? मानक रेखा मान लिया गया। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज द टाइम लॉन्ग ऑफ 2 आवर्स। दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 आवर्स का अंतर है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही जगहों में 30 डिग्री का अंतर आने से ये हुआ है। द स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट विद पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ये जो 82 डिग्री 30 मिनट जो लाइन है इसको क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया गया और इसी के अनुसार ऑल इंडिया को टाइम दर्शाना होता है। ड्यू टू एडोप्शन ऑफ यूनिफॉर्म टाइम द वॉचेस शो द सेम टाइम। पूरे ऑल इंडिया का एक यूनिफॉर्म टाइम होना चाहिए, एक जैसा समय होना चाहिए। इसके कारण सभी जो वॉचेज है इंडिया की वो सेम टाइम क्या करती है? शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। इंडिया की जो लोकेशन है वह इंडियन ओशियन के बिल्कुल हेड पर है, ऊपर है, और इससे इंडिया को बहुत सारे क्या है? ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत सारे फायदे हैं। तो वो कौन कौन से फायदे हैं वो आपको बताने हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये यहाँ पे नीचे कौन सा ओशन गुजर रहा है? इंडियन ओशन। कौन सा है? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से इंडिया को बहुत सारे क्या है? बहुत सारे फायदे हैं। वो ये देखिए, आप इस मैप के अंदर देखिए, इंडिया के जस्ट नीचे कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन। और इंडिया जो है इंडियन ओशन की बिल्कुल हेड में, नॉर्थ में स्थित है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि इंडिया जो है इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, यूरोप कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से और इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से सीधा इधर से क्या हो सकता है? कनेक्ट हो सकता है सी रूट के माध्यम से। किसके माध्यम से? सी रूट के माध्यम से कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर समुद्री जहाज़ों के माध्यम से आसानी से क्या किया जा सकता है? ट्रेड किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है। तो इस प्रकार की ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इंडियन ओशियन इन सदर्न साइड ऑफ द इंडिया एंड इंडिया लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन हेड ऑन द हेड टॉप मोस्ट। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज it has given India a strategic advantage due to the trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe कंट्रीज से आसानी से इंडिया कनेक्ट हो जाता है इसके माध्यम से। इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया के और वेस्ट कंट्रीज से आसानी से सी रूट के माध्यम से इंडिया कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद सेकंड है दिस हेल्प्स इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट WEST वेस्ट, ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, WEST वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउदर्न ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। इनसे जो है इंडिया पूरी तरह क्या है? कनेक्टेड है, कॉन्टेक्ट कर सकता है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत वास्ट है, 7516 किलोमीटर की इसकी क्या है? कोस्टल लाइन है। द वास्ट कोस्टल लाइन एंड द नेचुरल हार्बर्स हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इट्स नेबरिंग एंड डिस्टेंट कंट्रीज। जो इसके नेबरिंग और डिस्टेंट कंट्रीज है उनमें आसानी से क्या किया सकता है? ट्रेड किया जा सकता है सी रूट के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका मैप वर्क। इसमें कुछ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द मैप रीडिंग के माध्यम से आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल।
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो आइलैंड है मैं आपको मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। देखो ये देखिए इस मैप के अंतर्गत अरेबियन सी में तो कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। एंड बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप इन अरेबियन सी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनके नाम आपको इसके अंतर्गत बताने हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं। तो ऊपर जो है नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट साइड में, सॉरी कौन सी साइड में? नॉर्थ वेस्ट साइड में। उसके बाद चाइना एंड नेपाल एंड भूटान नॉर्थ साइड में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? नॉर्थ साइड में। उसी प्रकार से म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट साइड। ये हमारे, और साउथ में जो है कौन सा है? साउथ में हमारे जो है दो आइलैंड है जो हमारे क्या है सब कॉन्टिनेंट में शामिल है। एक तो है श्रीलंका एंड मालदीव, दो कंट्रीज है श्रीलंका एंड मालदीव्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन से स्टेट से पास होती है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट में गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद वेस्ट बंगाल से, उसके बाद त्रिपुरा से और उसके बाद मिजोरम से। इस प्रकार से 8 स्टेट से गुजरती है। कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से पास होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। द नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड इन डिग्री। तो हमारा नॉर्थ मोस्ट लेटीट्यूड कौन सा है? नॉर्थ मोस्ट ऊपर वाला, इंडिया का ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला ये यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है। उसके बाद 5 क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज डिग्री। तो साउथ मोस्ट यहाँ पे ये वाला जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, 4 मिनट नॉर्थ पे स्थित है। कहाँ पे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। उसके बाद द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज। आपको ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट बताने हैं, ठीक है? ये वाला और ये वाला बताना है। तो ये वाला तो है, इधर वाला तो 68 डिग्री 7 मिनट एंड ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे 7 मिनट जो है लिखना क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ये नॉर्थ में है। कहाँ पे है? नॉर्थ में। और ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, सॉरी ईस्ट में, नॉर्थ में नहीं, ईस्ट में, गलती से निकल गया। 7 है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। ऐसा स्थान जो 3 समुद्र वहाँ पे मिलते हैं, वो कौन सा स्थान है? तो वो है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट है द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाली जो स्टेट है उसका नाम है पाक स्टेट। क्या नाम है? पाक स्टेट, जिसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? अभी प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज है। फर्स्ट है जम्मू, सेकंड है चंडीगढ़, थर्ड है दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, फोर्थ है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। दमन एंड दादरा एंड नागर हवेली की दमन है, लक्षद्वीप की कवरती है। उसके बाद लद्दाख की जो कैपिटल है वो है लेह। कौन सी है? लेह। लेह। दिल्ली की न्यू दिल्ली है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। अंडमान एंड निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। अब इस मैप में देखते हैं अपन हमारे 7 जो है यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं। ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं अपन। सबसे पहला जो यूनियन टेरिटरी है फर्स्ट ऊपर से लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। 1 नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। सेकंड नंबर जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड नंबर चंडीगढ़, फोर्थ नंबर दिल्ली, 5 नंबर दादरा एंड नागर हवेली। उसके बाद 6 नंबर लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। इस प्रकार से टोटल कितने हैं ये? 8। कितने हैं? 8। 1 कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आप देखिए इसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इस प्रकार से हमारी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे गवर्नर का शासन चलता है। केवल दिल्ली के अंतर्गत क्या होता है? सीएम होता है। तो ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और जो बेल आइकन है उसको क्या कर दे? प्रेस कर दे, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, जिससे कि हम आपके और भी जो चैप्टर है उससे संबंधित अच्छे वीडियो लाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।